एम्स झज्जर रिक्रूटमेंट 2020 एम्स झज्जर हरियाणा में है। 10वीं पास से लेके और पीएचडी तक के लिए यह रिक्रूटमेंट आई हुई है। वैकेंसियां हैं काफ़ी ज़्यादा और अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए हैं। इन सभी वैकेंसी के बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 19 नवंबर 2020। तो ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं किन किन पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे कहां जाके आपको इन पदों के लिए आवेदन करना है। ये देखिए, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ आप देखेंगे सीरियल नंबर 1 से ये स्टार्ट हो जाती है वैकेंसियां और काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक ये वैकेंसियाँ हैं, सीरियल नंबर 39 तक वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो हम इधर से ही चलते हैं, उल्टा चलते हैं, क्योंकि ऊपर जो स्टार्टिंग में वैकेंसियां हैं वो पीएचडी वालों के लिए हैं और यहाँ 10th पास से शुरू होती हैं। तो हम इधर से शुरू करते हैं। वैकेंसी है टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड 4 की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए। अपर एज लिमिट 30 साल है। CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है। 10th पास अगर आपने कर रखी है और उसी के साथ साथ 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है रिपेयर मेंटेनेंस का, PABX या PBX एक्सचेंज का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स। अपर एज लिमिट 30 साल, एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए। CBT ग्रुप सी की वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आपने 10वीं कर रखी हो और उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम ITI और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। 32 वैकेंसियां हैं। लेवल 5 इन पे मैट्रिक्स। 10+2 साइंस सब्जेक्ट्स के साथ आपने कर रखी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ, और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लेबोरेटरी अटैच्ड विद हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अपर एज लिमिट 27 साल है और ये जो अपर एज लिमिट यहाँ दी गई है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट मिल जाएगी। तो यहाँ जो 32 वैकेंसी है 9 अनरिजर्व्ड की हैं, 13 OBC की हैं, 4 SC, 4 ST और 2 EWS की वैकेंसियाँ इसमें शामिल है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा जिसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। अगली वैकेंसी है डिप्टी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया लेवल 5 इन पे मैट्रिक्स। 3 वैकेंसियां हैं, 2 अनरिजर्व्ड, 1 OBC के लिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास विद 3 ईयर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर्स डिग्री आपके पास हो कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और उसी के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए कैफेटेरिया विद कैपेसिटी टू कैटर मिनिमम 200 person in a medical educational institution faculty after acquiring the educational qualification as mentioned above। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इन पदों के लिए, तो आप देख सकते हैं 3 अलग अलग ऑप्शन हैं, इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जूनियर फोटोग्राफर 5 वैकेंसियां, 2 अनरिजर्व्ड, 2 SC और 1 EWS के लिए। अपर एज लिमिट 30 साल है। 10+2 आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और उसी के साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कम से कम 1 साल का इन फोटोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी प्रेफरेबली इन मेडिकल फोटोग्राफी इन अ हॉस्पिटल। इसके बाद अगली वैकेंसी है मल्टीपर्पज वर्कर। 10 पोस्ट है, 4 अनरिजर्व्ड, 3 OBC, 1 SC, 1 ST और 1 EWS की, टोटल 30। अपर एज लिमिट 30 साल। CBT के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। 10th आपने कर रखी हो और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कोर्स कर रखा हो, या फिर वोकेशनल हायर सेकेंडरी विद मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, या फिर मैट्रिक्स और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ एलेक्सरी नर्स मिडवाइफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट
नर्सिंग काउंसिल, या फिर 10वीं आपने कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से और फीमेल मल्टीपर्पस वर्कर का आपने कोर्स कर रखा हो, या फिर एएनएम का कोर्स आपने कर रखा हो अंडर 10+2 वोकेशनल स्कीम, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप मल्टीपर्पस वर्कर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है रिसेप्शनिस्ट की। 13 पोस्ट 7 अनरिजर्व, 3 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी के लिए। अपर एज लिमिट 30 साल। ग्रुप सी की वैकेंसियां, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशन। इसके बाद ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 10 वैकेंसी, 4 अनरिजर्व, 3 ओबीसी, 2 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, 3 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 10वीं पास आपने कर रखी हो तो आप ड्राइवर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2, 4 पोस्ट, 1 अनरिजर्व, 1 एससी, 1 एसटी और 1 ओबीसी के लिए है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास प्रेस्थोटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या बोर्ड, रजिस्टर्ड विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई। इसके बाद अगली वैकेंसी है डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 2, 3 वैकेंसियां, 1 अनरिजर्व, 1 एससी और 1 ओबीसी के लिए। अपर एज लिमिट 30 साल, 10वीं आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन डेंटल मैकेनिक एंड ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेज, रजिस्टर्ड एज अ डेंटल मैकेनिक विद डेंटल काउंसिल। इसके बाद अगली वैकेंसी वर्कशॉप असिस्टेंट, 7 पोस्ट, 5 अनरिजर्व, 1 एससी और 1 ओबीसी के लिए। 10वीं आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंट्री या अपहोल्सरी, वेल्डिंग एंड स्टील मेटल वर्कशॉप। तो इनमें से किसी में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए 10th के बाद। इसके बाद जेनेटिक कंट्रोलर, 1 वैकेंसी, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए ह्यूमन जेनेटिक्स में और 6 महीने का एक्सपीरियंस। इसके बाद बैक्टीरिया कोऑर्डिनेटर, 1 पोस्ट है, अपर एज लिमिट 30 साल, बैचलर्स डिग्री आपके पास हो किसी भी डिसिप्लिन में और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी वोकेशनल काउंसलर की, 3 पोस्ट, 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर इन रिहैबिलिटेशन साइंस, वोकेशनल काउंसलर रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगली वैकेंसी है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, 4 पोस्ट, 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। बीएससी ऑनर्स इन रेडियोग्राफी या फिर बीएससी रेडियोग्राफी, 3 ईयर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अगर आपने कर रखा है तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन, 2 वैकेंसियां, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी के लिए। 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, स्पेशलाइजेशन कोर्स कर रखा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्रामर, 2 वैकेंसियां अनरिजर्व्ड के लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपने कर रखा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस मैथ्स एटसेट्रा में है आप हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। स्टोर कीपर ड्रग्स की 2 वैकेंसियां, दोनों ओबीसी के लिए, अपर एज लिमिट 30 साल, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 2 वैकेंसियां, दोनों अनरिजर्व्ड के लिए। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास हो, डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इन ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। इसके बाद डोनर ऑर्गेनाइजर, 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए, एमए सोशल वर्क में आपने कर रखा हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो ब्लड बैंक का। इसके बाद टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, 3 वैकेंसियां, 2 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी के लिए। एसेंशियल है बीएससी इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसियां हैं 33, 12 अनरिजर्व्ड, 5 एससी, 2 एसटी, 9 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस की। इंटर आपने कर रखा हो साइंस में और उसी के साथ साथ डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर आपके पास है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी, 2 वैकेंसी, 1 अनरिजर्व्ड, 1 ओबीसी। बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी और रजिस्टर्ड विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट की भी 4 वैकेंसियां हैं यहाँ। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की 1 पोस्ट है। इसी तरह से लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की 3 वैकेंसियां हैं। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 4 पोस्ट हैं।
असिस्टेंट डाइटिशियन की 10 वैकेंसियां हैं, वेलफेयर ऑफिसर की 1 पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल एडिटर की 1 पोस्ट है। इसके बाद सीरियल नंबर 1 से लेके और 8 तक जो वैकेंसियां जो पोस्ट हैं उनके लिए पीएचडी आपके पास होनी जरूरी है। मेडिकल लाइन में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप ये पोस्ट देख सकते हैं। बाकी इनके लिए जहां तक आवेदन करने की बात है तो अप्लाई करना होगा आपको ऑनलाइन मोड में ही। 19/11/2020 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है aimsexam.org। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। जनरल ओबीसी के लिए 1500, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 और पीडब्ल्यूडीज के लिए कोई एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं लगेगी। ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की अपर एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी। काफी सारी और भी कैटेगरीज हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उन्हें भी अपर एज लिमिट में छूट यहां प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके और ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। तो ठीक है, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।